दोस्तों, मार्वल मूवीज की एक्सपोज सीरीज में ये 5वीं वीडियो है। इस वीडियो में आयरन मैन के बारे में ऐसी हकीकत बताई जाएगी जो आपने कभी नहीं सोची होगी। इससे पहले हल्क, पाकिस्तानी फीमेल सुपर हीरो मिस मार्वल, थोर और गोस्ट राइडर को भी एक्सपोज किया जा चुका है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उन वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि उन वीडियोस को देखकर ही आपको इस वीडियो की सही से समझ आएगी। ये बिल्कुल एक पजल की तरह है। आप सभी वीडियोस को देखेंगे तो सारे डॉट्स मिलते चले जाएंगे और सारी हकीकत आपकी आंखों के सामने क्लियर पिक्चर की तरह दिखाई देने लग जाएगी। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आयरन मैन इतना फेमस या मशहूर क्यों है? मतलब बाकी और भी बहुत सारे सुपर हीरोज हैं, पर आयरन मैन ही क्यों? हर एवेंजर्स मूवी में खास रोल ही क्यों दिया जाता है इसे? तो दोस्तों, हर शख्स अपने जहन के मुताबिक आयरन मैन की शोहरत का अंदाजा लगाएगा, पर जो बातें आज इस वीडियो में बताई जाएंगी उनसे आपको यकीन हो जाएगा कि आयरन मैन कोई मामूली सुपर हीरो नहीं है। आयरन मैन मूवी का हीरो टोनी स्टार्क है, जो एक अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट, एक शौक तबीयत का प्ले बॉय और बदनामे जमाना इंजीनियर है, जो अपने बाप के कदमों पर चलता है, जो स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक है। दोस्तों, आयरन मैन इंसान और मशीन का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे ट्रांस ह्यूमन कहा जाता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इस दुनिया की आखिरी बादशाहत लोहे यानी आयरन और मिट्टी यानी क्ले से बनी होगी। ऐसी हुकूमत लोहे की तरह मजबूत और मिट्टी की तरह नरम होगी, और क्योंकि ये लोहे और मिट्टी का मिक्सचर होगी, इसलिए ये हुकूमत आधी मजबूत और आधी कमजोर होगी। जैसे लोहा और मिट्टी कभी आपस में मिक्स नहीं हो सकते, ऐसे ही ये नस्ल इंसानी के साथ मिलाई जाएगी। लेकिन ये मिट्टी और लोहा कभी भी एक दूसरे की तरफ माइल नहीं होंगे, जैसे लोहा मिट्टी के साथ नहीं मिलाया जा सकता। और ये ख्वाब जो नबूकत नजर बाबुल के बादशाह ने देखा और वो भूल गया था, खुदा ने ये ख्वाब दानियल नबी को बताया और उसकी ताबीर भी बताई कि आखिरी जमाना में लोहे और मिट्टी की हुकूमत आएगी। और जो पुतला बादशाह ने देखा उसके पांव लोहे और मिट्टी के थे, और आसमान पर से एक पत्थर आकर उसके पांव पर गिरेगा और उस पुतले को चकनाचूर कर देगा और खुदा की बादशाहत कायम की जाएगी। दोस्तों, कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि इंसान को खुदा ने मिट्टी से बनाया है। तो इस पेशगोई भविष्यवाणी में लफ्ज मिट्टी तो इंसान के लिए इस्तेमाल हुआ है और लोहा रोबोटिक्स के लिए, जो इंसान के जिस्म के साथ लगाए जाएंगे। यही वजह है कि इस हीरो को आयरन मैन कहा जाता है। मैं ट्रांस ह्यूमन एजेंडा को पहले ही एक्सपोज कर चुका हूं कि इस दुनिया के अमीर तरीन लोग हमेशा तक जिंदा रहने के लिए 2030 तक ट्रांस ह्यूमन बनना चाहते हैं। अगर आप गौर करें तो आयरन मैन को भी एक अमीर तरीन इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा दिखाया गया है। आयरन मैन मूवी में टोनी को अपोजी अवार्ड दिया जाता है, और ये अवार्ड अपने एम्प्लॉय यानी अपने नौकरी करने वाले मुलाजिम को पकड़ाते हुए कहता है, रेंडर अनटू सीजर दैट विच इज सीजर्स, यानी जो कैसर का है वो कैसर को दो। ये बात यीशु मसीह ने उस वक्त कही थी जब कुछ लोग मसीह से सवाल कर रहे थे कि क्या हमें टैक्स देना चाहिए या नहीं। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि सिक्के पर किसकी तस्वीर है, तो उन्होंने जवाब दिया कि कैसर की। तो यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। इस सीन में टोनी यीशु मसीह के कलाम का मजाक उड़ा रहा है, और यहां से पता चलता है कि ये लोग खुदा के कलाम से वाकिफ हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वीडियो देखकर कुछ लोगों को लगेगा कि इस मूवी का खुदा के कलाम से कुछ लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, खुद ही देख लो लेना देना है कि नहीं। जब टोनी को दहशतगर्द अगवा करके ले जाते हैं, उस वक्त टोनी की चेस्ट पर यानी कि उसकी छाती पर बहुत गहरी चोट लगती है, और दहशतगर्द इसे जबरदस्ती बड़ी तबाही करने वाला हथियार बनाने के लिए कहते हैं, और टोनी ये पावर सूट ऑफ आर्मर बना लेता है। इसकी छाती में एक मकनातीसी प्लेट लगी हुई है जो इसे जिंदा रखती है। ये प्लेट हो यिनसेन ने बनाई, जो एक नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट है। जब यिनसेन इसे बचा लेता है तो यिनसेन कहता है कि ये मुर्दा चल रहा है, वॉकिंग डेड, यानी टोनी उस वक्त मर गया था जब उसे छाती पर चोट लगी थी। दहशतगर्द इसे 3 महीनों तक अपने कब्जे में रखते हैं, और फिर ये एक गार में से निकलता है। इस गार में से निकलने के बाद ये आसमान से गिरता है। अब देखा जाए तो इस सीन का कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन ये इसलिए बनाया गया क्योंकि यीशु मसीह को 3 दिन के लिए एक गार जैसी कब्र में रखा गया था, और वो तीसरे रोज जिंदा हो गए थे। टोनी का 3 महीने तक कैद में रहना, यिनसेन का इसे वॉकिंग डेड कहना, और फिर आसमान से जमीन पर गिरना, दहशतगर्दों से लड़ना। कुछ समझ आई दोस्तों? मैं समझाता हूं। इन 3 महीनों में टोनी को पता चलता है कि इसके बाप की कंपनी के हथियार दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे, और इसे इस बात पर पछतावा फील होता है।
टोनी को यह समझ प्लेटोज एलेगरी ऑफ केव यानी यूनानी फिलोसोफर प्लेटो की गार वाली मिसाल से आती है। प्लेटो की मिसाल है कि अपनी सेंस को इस्तेमाल करके जो नॉलेज ली जाती है वो सिर्फ एक राय की हैसियत रखती है। असल नॉलेज लेने के लिए हमें फलसफे की रोशनी में सोचो विचार करने की जरूरत होती है। ये लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज नहीं बना रहे बल्कि अपना फलसफा, अपनी तालीम लोगों के जहनों में डाल रहे हैं और इनका फलसफा और इनकी तालीम खुदा के कलाम के बिल्कुल उल्ट है। और ये लोग जानबूझकर हर वो मौका जिसमें ये खुदा के कलाम और तालीम को उल्टा ना कर लें हाथ से जाने नहीं देते। अब जैसे पछतावे के बाद टोनी कहता है, मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं इस दुनिया को और भी ज्यादा ऑफर कर सकता हूं, इससे बेहतर कि सिर्फ ऐसी चीजें बनाऊं जो धमाका करती हो। यानी टोनी की दौलत दहशतगर्दों को हथियार बेचकर बेगुनाह लोगों के खून से कमाई गई दौलत है और अब इसे रियलाइज हुआ कि ये गलत कर रहा था। जबकि जो हथियार टोनी ने बनाया था उसका नाम इसने जेरिको रखा था। जेरिको एक शहर का नाम है जिसे खुदा ने तबाह कर दिया था। इस शहर का जिक्र कलाम मुकद्दस में है और आपने देखा कि कैसे इस मूवी में खुदा के कलाम के साथ छेड़छाड़ हो रही है। मजीद इस मूवी में खुदा का नाम लेने के साथ साथ गालियां निकाली जा रही हैं। खुदा का नाम बेफायदा लेना गुनाह है। जो 10 हुक्म खुदा ने हजरत मूसा को दिए थे उनमें से दूसरा हुक्म यही था कि खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। इसके अलावा टोनी कहता है कि मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना है और मुझे अपने दिल में पता है कि ये सही है। यहाँ ये लोग सिखा रहे हैं कि जो आपके दिल में आता है वही सही चीज होती है, जबकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो अपने दिल पर भरोसा रखता है बेवकूफ है, लेकिन जो दनाई से चलता है वो नजात पाएगा। मजीद अगर आप टोनी की कंपनी जो स्टार्क कंपनी है इसका लोगो देखें तो ये खूबहू एल्बर्ट पाइक जो कि 33 डिग्री फ्री मेसन था, जिसने फ्री मेसनरी की किताबें लिखी और जिसकी किताब मॉरल्स एंड डोगमा आज भी फ्री मेसन्स को एज ए गाइड दी जाती है, उसके कवर पर जो 2 सर वाले बाज की तस्वीर है वही सिंबल या लोगो स्टार्क कंपनी का लोगो है। आपको क्या लगता है ये कोई इत्तेफाक है? ये जानबूझकर किया गया है। इससे ये बात साबित होती है कि इस मूवी के पीछे फ्री मेसन्स हैं और हम जानते हैं कि फ्री मेसन्स लूसीफर यानी शैतान को खुदा मानते हैं और खुदा के कलाम को उल्टा करते हैं। इन सुपर हीरो मूवीज में से आयरन मैन एक ऐसा हीरो है जो इंसानों में से है, इसीलिए बच्चा बच्चा इसका फैन है और इसकी तरह बनना चाहता है। इन मूवीज का मकसद अगली आने वाली नस्ल का ब्रेन वॉश करना है ताकि वो खुदा पर नहीं बल्कि इंसान पर भरोसा रखें। ऐसे लोगों के लिए जो खुदा से ज्यादा इंसानों पर भरोसा रखते हैं कि भाई बुरे वक्त में काम आएंगे, ऐसे लोग इन सुपर हीरोज को अपना हीरो मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि बुरे वक्त में आयरन मैन इनकी मदद के लिए आएगा। ऐसे लोगों पर खुदा का कलाम लानत करता है जो आदमी पर भरोसा रखते हैं और उनके दिल खुदा से दूर हैं। ऐसे लोगों की मुश्किलें और बढ़ाई जाएंगी और वो अपनी जिंदगी में कभी खुशी को ना देखेंगे। इस मूवी में आयरन मैन को खुदा बनाया हुआ है और लोग इसे खुदा से कम भी नहीं समझते। एक सीन में आइवन वेंको जो कि टॉमी का दुश्मन है वो इसे कहता है, यानी टोनी का खून अगर निकालो तो लोग टोनी पर ईमान रखना बंद कर देंगे। यहां पानी में खून होगा और शार्क मछलियां आएंगी और दुनिया को तुम्हें खाते देखना है। इन डायलॉग्स में टोनी को खुदा कहा जा रहा है। अगर आपने नोट किया हो तो इल्यूमिनाटी इस दुनिया के अमीर तरीन लोग यानी कि एलीट्स हैं और वो छुपकर बैकग्राउंड में एजेंडास बनाते और उन पर काम करते हैं। हाल ही में अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर रिलीज की गई थी जिसमें इन्फिनिटी जेम्स या अब्दी कीमती पत्थरों के लिए जंग होती है। ये इन्फिनिटी स्टोन्स का जिक्र सबसे पहले मार्वल के एक कॉमिक सीरीज इल्यूमिनाटी में हुआ था कि इल्यूमिनाटी इस दुनिया के रखवाले हैं और वो इस दुनिया के बाहर से आने वाले खतरों से दुनिया को बचाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 6 सुपर हीरोज की टीम को इल्यूमिनाटी का नाम दिया गया है और उन 6 हीरोज में से आयरन मैन एक मेंबर है इल्यूमिनाटी का, जो कि बाद में इस इल्यूमिनाटी सीरीज वाली जो कॉमिक बुक्स थी उसमें आयरन मैन लीडर बन जाता है। इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि आयरन मैन एंटी क्राइस्ट किंगडम को लाने के लिए बनाया गया है, जिसको ना सिर्फ मीडिया वाले बिजनेसमैन बल्कि पॉलिटिकल लोग भी हीरो मानते हैं। जो इल्यूमिनाटी की टीम इन्फिनिटी वॉर मूवी में दिखाई गई है उसमें 5 मेंबर्स हैं, जबकि कॉमिक्स में 6 मेंबर्स की सीक्रेट सोसाइटी दिखाई गई है। मूवी में कुछ कैरेक्टर्स भी चेंज हैं पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मार्वल स्टूडियोज इल्यूमिनाटी को अच्छा और इस दुनिया का बचाने वाला साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। आखिर मार्वल स्टूडियोज ऐसा क्यों कर रहा है? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं
और मार्वल सीरीज के मजीद पार्ट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके पास मौका है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।